प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, भ्रांतो बाल है, पाठ पढ़ रहे थे। भ्रांतो बाल है यानी भटका हुआ बालक, एक आलसी बालक किस प्रकार से अपनी पाठशाला जाने के समय वह खेलने के लिए निकल जाता है और पशु पक्षियों को खेलने के लिए बुलाता है। इस प्रकार से हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और उसमें यह दिया गया था, वह दुखी बालक ने सोचा कि ये पक्षी हैं वो मनुष्यों के पास नहीं आते हैं, इसलिए मैं किसी मनुष्य की तरह दूसरे प्राणी को मनुष्य की तरह मनोरंजन करने वाले किसी दूसरे प्राणी को खोजता हूँ। ऐसा सोचकर उसने घूमकर पलायमानम कम अपि श्वानम अवलोकियत, भागते हुए किसी कुत्ते को देखा उसने। ठीक है, पहले उसने भंवरे को बुलाया। भंवरे ने भी कहा कि मैं तो अपने फूलों का रस इकट्ठा करने में व्यस्त हूँ। फिर उसने एक चिड़िया को बुलाया, तो चिड़िया ने कहा कि मैं तो वट वृक्ष की शाखा में घोंसला बनाने के लिए मैं व्यस्त हूँ। वट वृक्ष की शाखा में घोंसला बनाने में मैं व्यस्त हूँ। फिर उसने एक कुत्ते को देखा। तो फिर आगे देखेंगे, प्रीतः बालः तम इत्थम। प्रीतः मानी वह प्रसन्न बालक ने, तम मानी उसको, इत्थम मानी उस प्रकार से, इस प्रकार से। प्रसन्न बालक ने उसको इस प्रकार से कहा, इस प्रकार से कहा। प्रसन्न बालक ने उसको इस प्रकार से संबोधियामास। संबोधियामास का मतलब होता है संबोधित किया। क्या कहा? रे मनुष्याणाम मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, किम प्रियसी अस्मिन निदाग दिवसे। किम प्रियसी का मतलब है क्यों क्यों घूम रहे हो। अस्मिन निदाग दिवसे, निदाग का मतलब होता है गर्मी। क्या होता है? और निदाग दिवसे का मतलब है गर्मी के दिन में। कि हे मनुष्यों के मित्र, इस गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो। आश्रय है, आश्रय स्वेदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम। उसने कहा कि आश्रय स्व प्लस इदम, इदम मानी इस तरुमूलम पेड़ की, प्रच्छाया शीतलम ठंडी छाया में आश्रय लो, इस पेड़ की ठंडी छाया में आश्रय ले लो। अहम अपि क्रीड़ा सहायम त्वाम एव अनुरूपम पश्यामि इति। पश्यामि प्लस इति, यहाँ दीर्घ सर्व संधि हुई है। मैं भी, त्वाम एव अनुरूपम का मतलब है तुम्हारी तरह ही, मैं भी तुम्हारी तरह ही किसी क्रीड़ा सहायम का मतलब है खेल के लिए सहयोगी को, पश्यामि इति, पश्यामि मानी देख रहा हूँ, इति मानी ऐसा। ठीक है, पश्यामि प्लस इति दीर्घ स्वर संधि होगी। कुकुरः प्रत्यय है, तो यहाँ विच्छेद हो जाएगा, प्रति प्लस से आ है, यण स्वर संधि हो जाएगी इसमें। ठीक है, कुकुरः प्रत्यय का मतलब है कुत्ते ने कहा, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति, जो मुझको अपने पुत्र की भांति प्रेम से मेरा पोषयति यानी पालन पोषण करता है। उस स्वामी ने गृहे तस्य, उस स्वामी के घर में उसका रक्षा नियोग करणान, रक्षा करने का दायित्व होने के कारण मया भ्रष्टव्यम इसदपि, मुझे उससे भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। रक्षा करना न यहाँ से निकल जाएगा, न भ्रष्टव्य यहाँ आ जाएगा, न भ्रष्टव्य। इसका मतलब मुझे भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। जो मुझको अपने पुत्र की भांति मेरा पालन पोषण करता है, जो अपने पुत्र की भांति मेरा पालन पोषण करता है, उस स्वामी के घर में उसके घर में रक्षा करने का दायित्व मेरे ऊपर होने के कारण मुझे उस कार्य से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, अर्थात मुझे उस कार्य से विचलित नहीं होना चाहिए। तो कुत्ते ने भी क्या कह दिया कि मैं मेरे स्वामी के घर का जो कार्य उसको करने में व्यस्त हूँ और वह कार्य करने का दायित्व मेरे ऊपर है, इसलिए मैं वो कार्य नहीं छोड़ सकता। इसलिए आप जाओ, आप अपना मनोरंजन स्वयं करो, मैं भी आपके साथ नहीं खेलने वाला। ठीक है, आगे फिर देखेंगे। आगे है सर्वैर एवं, सर्वैर एवं यहाँ आ जाएगा सर्वै प्लस एवं,
ऋतु विसर्ग संधि कौन सी होगी? ऋतु विसर्ग संधि सर्वैर एवं निषिद्ध है, सबके द्वारा, एवं मानी इस प्रकार से, निषिद्ध है मानी रोका गया, सबके द्वारा इस प्रकार से रोका गया। सह बाल है वह बालक, विगणित मनोर्थ है सन, टूटे वे मन वाला होकर। विगणित मनोर्थ का मतलब होता है टूटे हुए मन वाला, सन मानी होकर। उसने सोचा कि कथम अस्मिन जगति, किस प्रकार से इस संसार में, प्रत्येकम मानी प्रत्येक व्यक्ति, स्व निमग्न है भवति, अपने अपने कार्य में डूबा हुआ है। ऊपर से फिर देखिए, सबके द्वारा इसी प्रकार से रोका गया वह बालक, विघ्नित मनोर्थ है सन, टूटे हुए मन वाला होकर। उसने सोचा कि किस प्रकार से इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य में निमग्न है भवति, डूबा हुआ है। न कोअपि अहम इव वृथा कालक्षेपम सहते, कोई भी, अहम इव का मतलब मेरे समान, मेरी तरह है, वृथा का मतलब है व्यर्थ में, कालक्षेपम समय को, न सहते नहीं बिताता है, कोई भी मेरी तरह व्यर्थ में समय व्यतीत नहीं करता है। ऐसा पश्चाताप उस बालक को हुआ। आगे है नमः एतेभ्य यैर्मे, यहाँ है यैर्मे का अर्थ हम अगर विच्छेद करेंगे तो ये होगा यई प्लस में, यहाँ हो जाएगी ऋतु विसर्ग संधि। ठीक है, नमः एतेभ्य का मतलब है इन सब को नमस्कार, यही माने जिनके द्वारा, मैं माने मुझे, तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता। ठीक है, इन सब को नमस्कार है जिनके द्वारा मेरी आलस्यता में कुत्सा यानी घृणा, संपादिता यानी उत्पन्न हो गई, या इनको नमस्कार जिन्होंने मेरी आलस्यता में घृणा को उत्पन्न कर दिया। अथ है इसके बाद स्वोचितम, स्व प्लस उचितम, यहाँ गुण स्वर संधि है, अहम अपि करोमि। इसके बाद उसने सोचा कि अपने उचित कार्य मैं भी करता हूँ, अपने उचित कार्य मैं भी करता हूँ। इति विचार्य, ऐसा विचार करके, त्वरितम पाठशालायाम उपजगाम है, शीघ्रता से पाठशाला में पहुँच गया। ततः प्रवृत्ति, तब से लेकर, सह विद्या व्यसनी भूत्वा, तब से लेकर वह विद्या में व्यस्त होकर, महतीम विदुषीम प्रथाम संपदम च लेभे, तब से लेकर उसने विद्या में व्यस्त होकर अत्यधिक विद्वानता को, प्रथाम यानी प्रसिद्धि को, और संपदम यानी धन संपदा को, लेभे यानी प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो किस प्रकार से एक आलसी बालक है, वो अपने आलस्य को छोड़कर और पाठशाला पहुंच जाता है, और पाठशाला में अच्छी विद्या ग्रहण करके अत्यधिक धन संपदा को, अत्यधिक विद्वानता को प्राप्त कर लेता है। ऐसा इस पाठ में बताया गया है। वह बालक भटका हुआ था और उसने पाठशाला जाने वाले बच्चों को छोड़कर पशु पक्षियों को अपना साथी बनाने की कोशिश की, उनके साथ खेलने के लिए उनको बार बार बुलाया, लेकिन बार बार बुलाने पर भी ये जो जानवर थे वो इस बालक के पास नहीं आए। और फिर बालक भी समझ गया कि किस प्रकार से सभी प्राणी, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, सभी प्राणी अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। ऐसा सोचकर वह भी पाठशाला पहुंच गया और विद्या ग्रहण की। ठीक है, ये तो हो गया ये संपूर्ण पाठ है। आगे हम देखेंगे शब्दार्थ है। भ्रांत है का मतलब होता है भ्रमित, क्रीडितुम का मतलब होता है खेलने के लिए, निर्जगामे का मतलब होता है निकल गया, केली भी का मतलब होता है खेल द्वारा, कालम क्षेपतुम का मतलब है समय बिताने के लिए, त्वरमाणः का मतलब है शीघ्रता करते हुए, तंद्रालुह का मतलब है आलसी। ठीक है, फिर है दृष्टि प्रथम का मतलब है निगाह है, चिंतया मास्य का अर्थ है सोचा, पुस्तक दासः का मतलब है पुस्तकों के गुलाम, उपाध्याय का मतलब है गुरु के, निष्कुटवासिनः का मतलब है वृक्ष के कोटरे में रहने वाले, क्रीड़ा हेतु का मतलब है खेलने के निमित्त, आह्वानम का मतलब है बुलावा,
हठम आश्रिति का मतलब है हट करने पर। फिर आगे है मधु व्यग्रह। मधु संग्रह, व्यग्रह का मतलब है पुष्प के रस के संग्रह में लगे हुए। भूयो भूयः का मतलब है बार बार। मिथ्या गर्वितेन, झूठ, झूठे गर्व वाले। चटकम यानी पक्षी, चिड़िया हो गई। चंचवा, चोंच से। आददान में ग्रहण करते हुए या ले जाते हुए। स्वादिनी, स्वादुनी का मतलब है स्वाद युक्त। भक्ष्य क्वलानी का मतलब है खाने के लिए उपयुक्त। कोर, कोर का मतलब हो गया कच्ची कोम्पलें। स्वकर्म व्यग्र है, अपने कार्यों में लगा हुआ। अन्वेष्यामी का मतलब है खोजता हूँ। विनोदई तारम का मतलब हो गया मनोरंजन करने वाले को। पलायमानम का मतलब हो गया भागते हुए। पलायमानम का मतलब है भागते हुए। फिर आगे है अवलोकियत का मतलब है देखा। वट ध्रुव शाखायाम, बरगद के पेड़ की शाखा पर। संबोधिया मास है संबोधित किया। निदाग दिवसे, गर्मी के दिन में। और केली सहायम का मतलब है खेल में सहयोगी। अनुरूपम का मतलब है उपयुक्त। कुकुरह का मतलब है कुत्ता। रक्षा नियोग करणार्थ का मतलब है रक्षा के कार्य में लगे होने से। भ्रष्टव्य में हटना चाहिए या भ्रष्ट होना चाहिए, उसमें था नए भ्रष्टव्यम, भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। ईषदति का मतलब है थोड़ा सा भी। निषिद्ध का मतलब है मना किया गया। विघ्नित मनोर्थ का मतलब है खंडित, टूटी हुई इच्छाओं वाला। कालक्षेपम का मतलब है समय बिताना। तंद्रालुतायाम का मतलब हो गया आलस्य में। फिर कुत्सा का मतलब होता है घृणा भाव। ठीक है। विद्या व्यसनी का मतलब है विद्या में रत रहने वाला। प्रथाम का मतलब हो गया ख्याति या प्रसिद्धि।